साथियों नमस्कार। आज पुनः एक बार मैं आपका अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वृश्चिक लग्न के लिए कारक और अकारक ग्रहों की चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो है 7 लग्नों की चर्चा की, उसके लिए कौन से कारक और अकारक ग्रह होते हैं। उसी क्रम में आज हमारी जो चौथी राशि है, हमारी जो 8वीं राशि या 8वां लग्न है वो वृश्चिक है। इसका हम एक यहाँ पर चार्ट बनाते हैं और हम इसके कारक और अकारक ग्रहों की आज चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 7 राशियों 7 लग्नों की लिए कारक और अकारक ग्रहों की चर्चा की, जिसमें हमारा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला लग्नें शामिल थी। आज उसी क्रम में हम 8 लग्न हमारा है वृश्चिक, लग्न हमारी है वृश्चिक और लग्न स्वामी हमारा है लग्न स्वामी मंगल। हमने आपको बताया हुआ 1 और 8 गिनती अगर लिखी हो उसका मालिक सदैव मंगल होता है। 1 मतलब मेष और वृश्चिक मतलब 8 मतलब वृश्चिक। 2 राशियों का जो मालिक होता है, स्वामी होता है, मंगल होता है। सबसे पहले हम खाना नंबर 1 में 8 गिनती लिखेंगे, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम लिखेंगे मेष लग्न के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे शुभ ग्रह पहले, शुभ ग्रह अशुभ ग्रह और तीसरा हम लिखेंगे शम या सम ग्रह लिखिए, सम ग्रह। सबसे पहले हमने आपको उसके पहले कई बार बताया है कि पहले घर का जो मालिक होता है, यानी जो उस लग्न का मालिक होता है, जैसे मंगल, मेष और वृश्चिक लग्नों या राशियों का मालिक मंगल होता है, तो यह हमेशा अपने लिए शुभ फल ही देगा, चाहे जिस भाव में या जिस अवस्था में बैठा हो। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मंगल जो है वृश्चिक लग्न के लिए मंगल जो है सदैव शुभ फलदायक होगा। दूसरे खाने में लिखी हुई गिनती 9 गिनती का मालिक, 9 और 12 गिनतियों का मालिक, जिसको धनु और मीन राशि बोलते, इसका मालिक होता है गुरु मंगल का मित्र भी है और इसकी एक राशि धन भाव पर दूसरी राशि जो त्रिकोण में पड़ी हुई है। तो त्रिकोण में कोई भी अगर राशि पड़ी हुई किसी ग्रह की तो सामान्य रूप से वह हमेशा अच्छा ही फल देती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 9 और 12 राशियों का स्वामी बृहस्पति वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अच्छा ही फल देगा, जिसको हम गुरु को लिखेंगे शुभ ग्रहों में। उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे तीसरे और चौथे खाने में। तीसरा भाव जो है पराक्रम का होता है, साहस का होता है, और चौथे भाव में जो है तीसरे और चौथे भाव में जो राशियां पड़ी है मकर और कुंभ, उसका मालिक शनि होता है, तो जो कि मंगल का परम शत्रु है और तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण और चौथे भाव पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण हम अशुभ ग्रहों में सबसे पहले हम शनि को डालेंगे। शनि जो है अशुभ है। 9 और 12 गिनतियां, एक का मालिक, 1 और 8 गिनतियों का मालिक मेष और वृश्चिक लग्न का मालिक, राशियों का मालिक हमेशा मंगल होता है, तो इसके बारे में तो कोई बात है। 1 और 8 राशियों का मालिक मंगल होता है, मंगल इसके लिए शुभ ही होगा। आप देखेंगे द्वितीय 7वें भाव में जो है शुक्र है। शुक्र यहाँ पर द्वितीय और द्वादश भाव का स्वामी होकर के
हमेशा खराब फल दे रहा है। यहाँ पर सप्तम भाव में होने के कारण शुक्र जो है, शुक्र की राशि 2 और 7 है, जिसका नाम होता है, जिसको हम जानते हैं वृषभ और तुला राशि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 7वें घर में वृषभ राशि है और 12वें भाव में तुला राशि होने के कारण, और दूसरी बात यहाँ पर शुक्र को मार्केज का भी प्रतिनिधित्व 7वां स्थान मार्केज का होता है, इसलिए इस लग्न के लिए शुक्र भी बहुत ही खराब फल देने वाला होगा। शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी। हम उसी क्रम में देखते हैं तीसरे, जो कि 8वां भाव होता है, वहां पर 3 अंक लिखा हुआ है। 3 अंक का मालिक, 3 गिनती का मालिक बुध होता है। 3 और 6 गिनतियों का मालिक, 3 मतलब मिथुन और 6 मतलब कन्या, 2 राशियों का मालिक जो है बुध होता है, और यह अष्टम भाव में है। अष्टम और एकादश भाव दोनों भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बुध की स्थिति भी खराब ही रहेगी। अब इसी क्रम में हम देखेंगे कि चंद्रमा चूंकि त्रिकोण में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भी कहा जाता है। पहले 5वें 7वें 9वें स्थान को त्रिकोण भी कहते हैं। चौथे यानी 9वें भाव में चंद्रमा की राशि है, और यह जो है त्रिकोण का भी स्थान है। इसमें चंद्रमा जो है बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा अच्छा फल देने वाला होगा। हम बात करेंगे दसम भाव में सिंह राशि बनी हुई है, और इसका मालिक जो होता है ये सूर्य होता है। तो इस केंद्र का मालिक होने की वजह और जो है वृश्चिक लग्न का परम मित्र होने की वजह से यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो जो है सूर्य भी इस कुंडली के लिए अच्छा ही फल देने वाला होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 4 ग्रह शुभ फल देने वाले हैं और 3 ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं। सम ग्रहों की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा को या गुरु को हम सम ग्रह मान सकते हैं, लेकिन इसको हम गुरु को सम ग्रह नहीं मानेंगे, क्योंकि यह शुभ फल ही देगा, क्योंकि ये जो है वृश्चिक लग्न के राशि का परम मित्र है। यद्यपि इसका जो दूसरा भाव है अच्छे स्थान पर नहीं है, और मूल त्रिकोण राशि भी इसकी धनु है, लेकिन अगर हम देखेंगे तब भी इसको हम एक गुरु का मित्र होने की वजह से इसको हम यह कह सकते हैं कि जो है वृश्चिक लग्न के जातकों को अच्छा फल देगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वृश्चिक लग्न के या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल, गुरु, चंद्रमा, सूर्य शुभ फल देने वाले हैं, वहीं पर शनि, शुक्र, बुध जो है एक खराब फल देने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने आज अपने अध्याय 12 में वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, इसकी हमने एक सामान्य ढंग से चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, कहीं कहीं आपके ज्ञान में है एक कैटलिस्ट का काम कर रही होगी। तो अगर हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के अध्याय में बस इतना ही। कल हम पुनः धनु लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं, उसकी चर्चा लेकर के पुनः मैं कल आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए